सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम बुद्ध मित्र मुसाफिर, हाँ। राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन एवं आयकर विभाग में असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स। सर आज संविधान दिवस है, क्या कुछ कहेंगे इसके लिए? देखिए, आज का दिन हम प्रत्येक भारतवासियों के लिए बहुत गर्व का विषय है, क्योंकि आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को इस देश ने इस संविधान को अंगीकृत आत्मर्पित किया था। और आज के दिन मैं यही कहना चाहूँ कि जो भारतीय संविधान है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली जो भावना को लेकर भारतीय संविधान जो अंगीकृत किया गया है उसके संदर्भ में जानकारी देना। और हम आपके चैनल के माध्यम से निवेदन भी करेंगे कि हर भारतीय को अपने संविधान को पढ़ना चाहिए, जिससे कि वो मौलिक अधिकार को जान सके, अपने मौलिक कर्तव्य को जान सके। जैसा कि पूरे देश को पता है कि हमारे 6 आपके मौलिक राइट हैं, फंडामेंटल राइट हैं, जैसे आपके समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और आपके ये जो संवैधानिक जितने अधिकार हैं उसको हमारा समाज जाने। और एक चीज़ और, लास्ट का जो मौलिक कर्तव्य जो लास्ट में 86 संशोधन में जो हुआ था कि 7 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को एक माता पिता की ड्यूटी है कि अपने बच्चों को पढ़ाए। और ये जब तक आदमी संविधान को नहीं जानेगा वो अपने बच्चों को अपने समाज के प्रति कृतज्ञ कैसे होगा। इसलिए आज के दिन यही संदेश है कि संविधान को पढ़े और समझे और जागरूक। अमृतकाल चल रहा है और आपको लगता है कि संविधान खतरे में है? देखिए, संविधान खतरे में है, इसके पीछे रीजन भी है, क्योंकि जो लोग समता मूलक समाज नहीं चाहते वो एक्चुअल में उनके लिए खतरा है। और समता मूलक समाज के लिए समता क्या है? इंसान के साथ ही नहीं, पशु के साथ भी समता हो और जस्टिस हो। तो 2 चीज़ों का आप देख रहे होंगे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 2-3 चीज़ों पर आप फोकस करेंगे इस देश के अंदर कि क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, क्या आपको समता के अधिकार है, क्या आपको जस्टिस मिल रहा है। ये जब समाज में देखा जाता है तो पता चला किसी के साथ जस्टिस नहीं हो पा रहा है, किसी का समता का व्यवहार नहीं हो पा रहा है, किसी को अभिव्यक्ति, स्पेशली मैं मीडिया को साथियों को कहना चाहूँ उनको भी अपने बोलने की आज़ादी जो नहीं है, इसलिए संविधान खतरे में है। इसलिए संविधान को बचाने के लिए जो भी समतावादी लोग हैं उनका जो जागरूक लोग हो जाएंगे वो उसका विरोध करेंगे और उसको अपना संविधान को मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे। क्या लगता है वाकई संविधान खतरे में है कि राजनीतिक रोटी सेकने के लिए राजनेता करते हैं? देखिए, राजनीति के संदर्भ में हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो क्या करते हैं, लेकिन हम लोग मुख्य रूप से इस बात को कहते हैं कि एक राजनीतिज्ञ जो भी बंदा है अगर भारतीय संविधान नहीं है तो एक्चुअल में वो जाएगा कैसे। आज आप समझिए कि SC/ST का जो रिजर्वेशन है वो महिलाओं का रिजर्वेशन, अभी आपको मालूम होगा कि 33% रिजर्वेशन पास हो गया। ये राजनीति में जब जाएंगे, और एक चीज़ और बात हो रही है, राजनीति में जब स्वच्छ छवि का व्यक्ति और ज्ञानी व्यक्ति, दूरदर्शी व्यक्ति, इंटेलेक्चुअल क्लास, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि राजनीति उनके लिए उचित है जो दूरदर्शी हों, जो नेतृत्व क्षमता रखते हों, जो अच्छा गाइड करते हैं। अगर ये इंटेलेक्चुअल की पहचान है, अगर भारतीय राजनीति में अगर देखें, अगर जो लोग दूरदर्शी नहीं हैं, नेतृत्व क्षमता नहीं रखते हैं, ज्ञान नहीं रखते हैं, तो निश्चित रूप से वे लोग सही ढंग से भारत को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों में जो हम बराबर इस बात को कहते हैं कि जो पढ़ा लिखा तबका है, और मैं इस बात पर भी बड़ा सोचता हूँ कि एवरी टैलेंट स्टूडेंट वांट टू बिकम अ गवर्नमेंट सर्वेंट, एवरी टैलेंट स्टूडेंट, बट दे डू नॉट वांट टू बिकम ए गवर्नमेंट। तो जो टैलेंट है, जो प्रतिभाशाली लोग हैं, जो समाज के क्रीम हैं, उनको राजनीति में जाना चाहिए, जिससे कि राजनीति को अपने ही देश के अंतर्गत नहीं
विश्व की राजनीति को समझे कि कैसे विश्व की राजनीति चल रही है, उस दिशा में अपने देश की राजनीति को आगे बढ़ाएं, जिससे कि हमारा संविधान संरक्षित भी रहे। और संविधान संरक्षण के लिए पूरे विश्व का मानक है कि विश्व संविधान संरक्षण के लिए कदम उठाए जाते हैं। और समय समय पर जो संविधान दिवस जो मनाया जा रहा है, उसी की कड़ी में है कि संविधान दिवस की घोषणा क्यों। अभी जब संविधान दिवस है, उसके प्रति इसका मतलब कि हमारे लोग जागरूक नहीं है। और नहीं, अगर विश्वास में हो तो पूरे गांव में आप घूम जाइए, पूरे शहर में घूम जाइए और आप पूछ लीजिए कि आज कौन सा दिन है। तो हम समझते हैं कि 100 में शायद आपको 5% ही लोग ऐसे हैं जो बता सकेंगे कि भारतीय संविधान दिवस आज है। थैंक यू। सर, एक सवाल मेरा है, भारतीय संविधान को बचाने के लिए, क्योंकि आपने कहा कि भारतीय संविधान खतरे में है, तो भारतीय संविधान बचाने के लिए भारत के नागरिकों को क्या कर्तव्य होना चाहिए? पहले चीज है कि भारतीय नागरिकों को ये कर्तव्य होना चाहिए कि पहले तो भारतीय संविधान में जो वर्णित अनुच्छेद है, फंडामेंटल राइट है, और जो आर्टिकल 53A के तहत जो मौलिक ड्यूटी है, इसको जाने। और देखिए, दो चीजें, अधिकार और कर्तव्य, जब तक हमारा समाज नहीं जानेगा, अगर हम आपसे सवाल नहीं करना चाहेंगे, लेकिन मैं ये एक जानकारी शेयर करना चाहेंगे कि एक्चुअल में हमारे भारतीय संविधान के बारे में वास्तव में जो 135 करोड़ जो पीपुल है, उसमें से 95% पीपुल को पता ही नहीं है। जब किसी को कुछ पता नहीं होगा तो आखिर संरक्षित कैसे करेगा? किसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके बारे में उसको जानकारी होना मस्ट है। आज जो संविधान दिवस अंबेडकर स्मारक कचहरी पर मनाया जा रहा है, उसका मेन मकसद तो ये है ना कि लोगों को संविधान के प्रति जागृत किया जाए, उनके राइट के प्रति जागृत किया जाए, उनके कर्तव्य के जागृत। जब ये जान जाएंगे, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो तो अपनी बेड़ियां स्वयं तोड़ डालेगा। तो हमको जो संविधान की जानकारी जिन्हें नहीं है, उन्हें संविधान की जानकारी उपलब्ध करा देंगे तो वो स्वतः ही उसको सुरक्षित करने के लिए आगे आएंगे। थैंक यू। जिस बाबा साहब ने इतने बड़े संविधान को लिखा, जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान के रूप में जाना जाता है, वही बाबा साहब की मूर्तियों को लोग तोड़ रहे हैं। आखिर इस प्रकार के कृत्य क्यों हो रहा है? देखिए, मूर्ति क्यों तोड़ी जाती है? जो असमानतावादी हैं, जो विषमतावादी हैं, जो धर्म विरोधी हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, वो कैसे चाहेंगे कि देश में अमन और शांति बनी रहे? और अमन चमन शांति बनी रहे वो नहीं पसंद करते। तो जो वो सोचते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के मूर्ति को तोड़ देने से, जानते हैं कि इस समाज, इन बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले देश का बहुत बहुसंख्यक समाज मानता है। कुछ लोग हैं जो देश की सहिष्णुता बिगाड़ने के लिए, देश में भाईचारा जो है उसको बिगाड़ने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ते हैं, जिससे कि जितना असमतावादी लोगों का सिद्धांत ही होता है कि विषमतावादी स्थितियां बनी रहे, अंधेरा कायम रहे। अपने अंधेरे को बनाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ी जाती है, जबकि एक्चुअल में उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। देश उनका है, समाज उनका है, बाबा साहब अम्बेडकर उनके। और एक चीज़ और मैं बताऊं आपके चैनल के माध्यम से, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में खुद उनको जानकारी नहीं है। जो बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ लिया है, चाहे समुदाय का कोई भी कास्ट का, कम्युनिटी का बंदा हो, बाबा साहब अम्बेडकर की इज्जत करता है। लेकिन उनको सुनी सुनाई बातों में आ गया है कि अम्बेडकर तो दलितों के लिए कर दिया, अस्पृश्यों के लिए कर दिया, अछूतों के लिए कर दिया। अरे भाई, अगर मान भी लियो कि अछूतों के लिए कर दिया, अस्पृश्यों के लिए कर दिया, हरिजनों के लिए कर दिया, हरिजन हालांकि अब तो इलीगल वर्ड हो गया है, लेकिन डिप्रेस क्लास के लिए जो कर दिया तो अच्छी बात है ना। जो समाज के वंचित वर्ग हो, जो धन से, शिक्षा से, संपत्ति से ये सब गुलाम रहा हो, उसको यदि बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार दिला तो उसका तो सम्मान करना चाहिए। अज्ञानता की वजह से ऐसा हो रहा है। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू।